गुड इवनिंग एवरीवन। सो वेलकम टू निफ्टी एनालिसिस चैनल। मैं पहले ही बता देती हूँ ये वीडियो बड़ा हो सकता है क्योंकि अपन इसमें निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का वीकली 8 जुलाई प्लस मंथली एक बार देखेंगे। अपन चेक करेंगे जो 29 जुलाई मार्केट किस रेंज में रह सकता है, अगर मार्केट ऊपर जाता है तो कितना ऊपर जा सकता है, अपन वो सब डिस्कस करेंगे। तो यस, अगर आपके पास टाइम है तो ये वीडियो आराम से देखिए। नो डाउट आपको इसमें कुछ तो ज्ञान की बातें मिल ही जाएंगी और लेवल्स भी मिलेंगे इसमें। और अगर टाइम नहीं है तो आराम से देखिए, बाद में देखिएगा। तो यस, अपन स्टार्ट कर। एंड यस, जो मंडे के वीडियोस है बैंक निफ्टी और निफ्टी के, वो जो इंट्राडे अपन जो डेली वीडियो एनालिसिस करते हैं, डेली का एनालिसिस, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। तो यस, अपन निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। निफ्टी सबसे पहले अपन देख लेते हैं मंथली में क्या रह सकता है, इस मंथ कैसे बिहेव कर सकता है। तो एक बार अपन मंथली का चार्ट ओपन करते हैं। मंथली का जो ये वाला है वो 1 जून का है और ये है 1 जुलाई का। तो उसमें हुई अपनी 2 दिन ट्रेडिंग। तो जैसा कि अपन जून में देख सकते हैं, जून में इसने क्या किया, टोटली एक डोजी टाइप बनाया, डोजी का कैंडल। ठीक है। तो जैसा कि देख ही रहे थे, अपन सब देख रहे होंगे, 16,000 मार्केट, 16,000 तो क्या, 15,900 प्लस कुछ गया है मार्केट, 15,915 तक गया, लेकिन उसके ऊपर नहीं जा पाए। तो अपन क्या करते हैं, इसके हाई को और इसके लो को, लेट्स मार्क इट। ओके, ठीक है। इसके लो सबसे पहले कर देते हैं मार्क अपन। तो अपन ने कर दिया है हाई और लो को मार्क। अब अपन चले जाते हैं डेली में। हम्म, तो यस, डेली में अब अपन देख सकते हैं कि ये जो कैंडल है वो 31 मई की है, और बाकी जो जुलाई है यहाँ तक नीचे आया, सॉरी जून है, यहाँ तक नीचे आया था, वहाँ से भी ऊपर गया मार्केट। तो यस, अपन ने इंट्राडे में ये डिस्कस किया था कि मार्केट थोड़ा सा बुलिश लग रहा है। वो क्यों लग रहा है? मेरा रीज़न एक तो ये था कि इसने इस वाले जगह से, अपन ने ये बहुत अच्छे से थर्सडे को डिस्कस किया था कि अगर यहाँ से नीचे जाता है अब मार्केट, अगर फ्राइडे को, तो एक बहुत अच्छा डाउन मूव आ सकता है यहाँ तक के लिए, लॉन्ग रन में, लॉन्ग रन के लिए, मतलब वो आने वाले 3-4 दिन के लिए आ सकता था। लेकिन मार्केट ने परफेक्टली परफेक्टली अपने सपोर्ट जोन से एक बहुत अच्छी सी पिन बार बनाई है। नो डाउट ऊपर से उसने एक थोड़ा सेलिंग प्रेशर दिखाया है, बट जो नीचे की जो पिन बार बनाई और क्लोजिंग भी उसने ओपनिंग से ऊपर दी है, तो वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट थिंग ये हो गई। सेकेंड थिंग ये है कि अगर अपन फिबनाकी लगाते हैं, फिबनाकी कुछ ऐसी लगाते हैं, तो जो ये वाला जोन है वो आता भी 50% के आसपास है। तो मतलब मार्केट ऊपर जाने के बाद 50% रिट्रेस हो चुका है, तो बहुत एक हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट वापस से ऊपर जा सकता है, ऊपर एटलीस्ट ज़्यादा नहीं तो यहाँ तक या फिर 1 तक जा सकता है। तो यस, ये बोलना था कि मतलब यहाँ से 50% रिट्रेस हो चुका है, क्योंकि कभी भी मार्केट ये अपन देखते हैं कि जाएगा तो ऊपर 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 नहीं जाएगा, या नीचे 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 नहीं जाएगा। तो सेम केस यहाँ पे था। यहाँ पे नीचे इतना रिट्रेस हो चुका है 50% कि यहाँ से ऊपर जाने की इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी बनती है। तो अगर अपन जुलाई के लिए देखते हैं, सिर्फ जुलाई मंथ के लिए देखते हैं, तो जुलाई मंथ के लिए सबसे पहला ये वाला रेजिस्टेंस है, क्योंकि ये हाई पे ऑल टाइम हाई है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये बिल्कुल दिखता हुआ रेजिस्टेंस है अपने लिए। फर्स्ट सपोर्ट है जो अपना ये वाला बैठता है, जो बिल्कुल अभी यहाँ से सपोर्ट लेके ये 2 जुलाई को इसने टर्न लिया है। सेकंड सपोर्ट बैठता है जो अपना ये वाला बैठता है। तो यस, अपने ये वाले कुछ सपोर्ट्स बैठते हैं यहाँ पे। अगर अपन देखते हैं 15,552 से लेके 15,500 तक, तो आप ये मान के चलिए 15,500 प्लस 50, और यहाँ पे 15,900। इनफैक्ट आई विल से कि जो एक 16,000 है वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनना चाहिए। 15,900, जैसे 15,500 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, वैसे यहाँ पे 16,000 बैठता है। और तो यहाँ पे रेजिस्टेंस बार बार 15,500 पे ले लेता है। तो यस, बाकी एक जो ये वाला बॉक्स है वो नो डाउट एक बार एक्सटेंड कर ही लेते हैं अपन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और प्लस प्लस ये जो है वो जून का लो है, तो ये भी काफ़ी चीज़ इंपॉर्टेंट रहेगी। तो यस, ये जो 2 लेवल है अपन ने मंथली में वो कर लिए। उसके बाद अपन एक बार देख लेते हैं ओवाई डेटा। जैसा कि अपन ओवाई डेटा में हमेशा स्ट्राइडल और स्ट्रैंगल के थ्रू भी देखते हैं। अगर अपन ये अपन ने एक्सपायरी कर दी 29 जुलाई की, जो कि हो गई मंथली एक्सपायरी। अब अपने पास डेटा की, सॉरी ये बैंक निफ्टी है, निफ्टी में जाते हैं। तो यस, नो डाउट आज वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, क्योंकि अपन जो सिर्फ वीकली का करते थे, इस बार अपन मंथली के भी लेवल्स डिस्कस कर रहे हैं। तो ऑप्शन है। आई होप आपको निफ्टी के चार्ट्स में चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो यस, 15,700 है। अगर मैं 15,700 का सी लेती हूँ और 15,700 का पी लेती हूँ, तो इन दोनों को प्लस करने पर
कितना आ रहा है? ओके, ये इतना नहीं हो सकती प्रीमियम ना। हाँ, ये रहा। प्रीमियम इतना कम नहीं हो सकता है मंथली का। अगर मैं इस 700 को 212 आता है और यहाँ पे आ रहा है 166, तो 200 300 300 तो अपन इसको नियरली मान लेते, 400 मान लेते, ठीक है। तो 15,700 प्लस कर दीजिए 400, तो ये आ जाते 16,100। जो अपन अपना रेजिस्टेंस जो निकला है अभी, जो अपन ने डिस्कस किया था कि 16,000 पे होना चाहिए, वो क्यों होना चाहिए, और ये बता रहा है 16,100 पे, ठीक है। और 15,700 माइनस 400 कर लेते तो आ जाता है 15,300। तो और जो अपना निकला है चार्ट्स पे ये 15,500 के आसपास का। तो यस, दोनों जो ओवाई डेटा के अकॉर्डिंग, मतलब स्ट्रैडल देख लेते। स्ट्रैडल क्या होता है कि अपन ने एटीएम का कॉल लिया, पुट लिया, उसको बेच दिया, और जो अपन को प्रीमियम मिली यहाँ तक वो से अपन ने हेज कर लिया। मतलब 15,700 का आपने कॉल लिया, बेच दिया, पुट लिया, बेच दिया, और इससे 400 का प्रीमियम मिला आपको। मतलब पूरा 400 का नहीं मिला है, बट फिर भी अगर कम में जाना है तो 16,000 और 15,400 हो जाएगा। लेकिन यस, वो होता है स्ट्रैडल। अगर अपन स्ट्रैंगल के थ्रू देखते हैं, स्ट्रैंगल क्या हो जाएगा कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा ओ आई है, कॉल में देख लेते और इधर से पुट में देख लेते। तो अपन अगर पहले सपोर्ट की बात करते तो कॉल में 15,300, ये है 15,400 और ये है 15,500। ओके, 15,500 जैसा कि अपन ने अपने चार्ट्स में डिस्कस किया, 15,500 पे बहुत अच्छा सपोर्ट दिखा रहा है। और यहाँ पे है 15,800, 15,900 पे 16,000 का है, और 16,000 ये 53,000 का। तो नो डाउट, मतलब अपने चार्ट्स के लेवल और मंथली के लेवल्स काफ़ी मैच कर रहे हैं। तो अब ये चीज़ समझ में आ रही होगी ना कि चार्ट्स क्यों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या फिर आई कैन से कि चार्ट क्यों इतने इम्पोर्टेंट होते हैं। तो दोनों चीज़ें यहाँ पे अपन ने क्या किया, डेटा भी देख लिया ओआई का, प्लस अपन ने चार्ट्स भी देख लिए। तो ये हो गया अपना एक मंथली का लेवल का डिस्कशन। कीप इन माइंड कि ये मंथली लेवल डिस्कशन हुआ। अब अपन जाते हैं वीकली में। तो वीकली में अपन जाएंगे आवरली में, आवरली टाइम फ्रेम चेक करेंगे। और अगर वीकली में आवरली टाइम फ्रेम चेक करते हैं तो अपन लास्ट वीक का देख लेते हैं मार्केट का क्या कैसा रहा। तो इसका हाई तो सेम था, और इसका जो लो बनता है वो ये बनता है, ठीक है। अपन यहाँ पे कर लेते कुछ डिफरेंट कलर, कर लेते ग्रीन कलर। तो यस, ये हो गया अपना वीकली का, ठीक है। अब अपन जाते आर्ली में। क्या हो गया? हाँ, आवरली के चार्ट में जाते हैं। अब यहाँ पे ये ग्रीन कलर का नहीं है, कुछ अलग कलर का रखते हैं। ग्रीन कलर तो अपन ड्यूरिंग मार्केट आज भी कर लेते हैं। हाँ, ये कोई अजीब सा कलर है, ना तो ये, अच्छा ब्राउन कलर है, ठीक है। तो यस, अब वीकली में अपन देखते हैं। तो जो सबसे इसके जो दो स्विंग दिख रहे, एक स्विंग ये वाला दिख रहा है अपन को, ये सब हटा देते हैं सारे मार्क्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या मार्केट अभी क्या चल रहा है, बीच में चल रहा है। इसका जो फर्स्ट स्विंग आता है, एक तो एक ये वाला रेजिस्टेंस बनेगा इसका, फिर इसके ऊपर कौन सा स्विंग आता है, ये वाला आता है जो 15,850 के आसपास के। और दूसरा जो नीचे का ये वाला स्विंग है, अगर इस स्विंग को ये ब्रेक करता है तो आप नीचे तक देख सकते हो कि इसका कहाँ स्विंग आता है, सीधा सीधा आता है 15,550 के आसपास का। तो यस, निफ्टी में वीकली में अपन को एक तो इस स्विंग का ध्यान रखना है। अगर वो इस लेवल को ब्रेक करता है, नो डाउट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल था जो मार्केट ने फ्राइडे को बनाया, अगर वो इस स्विंग को ब्रेक करता है तो वो एक अच्छा डाउन मूव देख सकता है। एटलीस्ट एक बार 15,600 तक तो आएगा, जो ये वाला लेवल है 15,600 तक का। तो एक बार अपन इसमें लेवल्स देख लेते हैं। तो लेवल्स में भी ये क्लियर आ रहा है, अपना फर्स्ट जो लेवल आ रहा है ये आ रहा है 15,600 के आसपास का, और ऊपर से आ रहा है ये वाला स्विंग का, ठीक है। तो अब अपन देख लेते हैं ओ आई डेटा। तो आई थिंक आपको इतना समझ में आ रहा होगा चार्ट के अकॉर्डिंग। अपन 8 जुलाई का ओ आई डेटा देख लेते हैं। सबसे पहले स्ट्रैडल के थ्रू देखते हैं। स्ट्रैडल का मतलब क्या होता है, एटीएम लेंगे, एटीएम का कॉल लेंगे, एटीएम का पुट लेंगे। एटीएम का कॉल भेज दिया, एटीएम का पुट भेज दिया, मतलब कितना हुआ 94 प्लस 59, मतलब 153 हुआ। और मार्केट कहाँ चल रहा है 722 पे। तो अपन इसको कंसिडर कर लेते, 700 पे चल रहा है तो अपन 700 ही लेंगे, ऑब्वियस सी बात है एटीएम। तो अपन को करीब करीब कितना प्रीमियम मिला, 150 का प्रीमियम मिला।
15,700 प्लस 150 माइनस 150, तो ये नीचे से हो जाएगा 15,550, 15,550, और ऊपर से ये हो जाएगा 15,850। ठीक है, क्योंकि अपन को यहाँ पे इसका और इसका प्लस मिलता है 150 के अराउंड। ठीक है, तो अब ये हो गया अपना जो स्ट्रैडल के थ्रू वैल्यू हो रही है 850 और ये हो रही है 550, और आई विल से कि इसे राउंड ऑफ कर देना चाहिए अपन को, तो इसमें जा सकते हैं 15,500 से लेके 15,900 तक। तो अब अपन यहाँ पे स्ट्रैडल के थ्रू देखा अपन, अब स्ट्रैंगल के थ्रू देख रहे थे। स्ट्रैंगल मतलब कहाँ पे सबसे ज़्यादा सपोर्ट दिखा रहा है, 15,500 पे दिखा रहा है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस कहीं दिखा रहा है ना मार्केट अभी अभी, तो वो 56,000 पे है। तो सॉरी 15,800 पे अच्छा खासा कॉल राइटिंग है। ठीक है, अपन ने यही डिस्कस किया, अपना जो रेजिस्टेंस जोन या फिर एक जोन आ रहा है वो यही जोन आ रहा है वीकली के लिए। अगर वो इस जोन को ब्रेक करता है तो एक ऊपर तक जा सकता है। अपना जो पहला स्विंग आ रहा है वो यही स्विंग आ रहा है। तो चीज़ समझ में आ रही है कि जहाँ पे अपना एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बता रहा है वो अपना एक स्विंग भी है। तो यस, ऐसे डेटा प्लस चार्ट आप मिला के ट्रेडिंग करोगे तो आपके लिए थोड़ी सी ट्रेडिंग ईजी हो जाएगी। तो आई थिंक आपको निफ्टी का समझ में आ गया होगा। अब यही चीज़ अपन करेंगे बैंक निफ्टी के साथ। सॉरी, अब बैंक निफ्टी के साथ सेम ईयर यहाँ पे सब बंद कर देते और मंथली में जाते। मंथली में जाते तो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ रही है। बैंक निफ्टी पता है पूरा जून है ना, पूरा जून वो 35,000 के आसपास रहा है। ऊपर गया भी है तो 35,000 से लेके नीचे आ गया है। ये अपन इसका हाई ये मार्क कर देते हैं। ओके, मार्क्ड है। ठीक है, तो चलो ये हाई मार्क किया इसका, ये कर दिया अपन ने इसका लो मार्क। ठीक है, अब अपन जाते हैं डेली में। तो डेली में यस, ये है इसका 27 में, 31 में, और ये 1 जून। 1 जून इसने हाई बनाया 35,700 का और इसने ऑल तो लो बनाया है 33,900 का। बट ठीक है, वो मतलब उस दिन आया ऊपर गया और उसके बाद उसने जैसे ही ओपनिंग दी है सिर्फ इस सपोर्ट को टच करके वो हमेशा सिर्फ ऊपर ही गया, फिर नीचे नहीं आया। ठीक है, तो एक तो ये हो गया अपना एक इम्पॉर्टेंट लेवल हो गया अपने मंथली के लिए देखते हैं तो, कि इसका हाई और इसका लो सेम जैसा कि अपन ने निफ्टी में देखा। अगर आप यहाँ पे भी फिबोनाची बनाओगे तो ये करीब करीब 50 के आसपास आ रहा है, 50 का सपोर्ट ले रहा है। तो मतलब हाँ, कई लोग बोलेंगे कि इसके हाई पे नहीं लगाया, इसके क्लोजिंग इसकी जो बॉडी है वहां तक लगाया, तो ठीक है, मतलब इतना कोई बहुत ज़्यादा आप इंट्राडे नहीं देख रहे हो, यहाँ पे आप देख रहे हो व्हाट आई फील और व्हाट आई ट्रेड, मैं आपको वो दिखा रही हूँ। हो सकता है कोई बिल्कुल प्रिसाइजली हर एक पॉइंट कंसिडर करता हूँ, बट अपन क्या ले रहे हैं, ओवरव्यू ले रहे हैं। तो यस, ये 50% के पास आया तो ये लगता है कि यहाँ से ऊपर जाना चाहिए मार्केट को एक बार। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि बैंक निफ्टी एक जो अगर इस लेवल को तोड़ता है और स्पेशली इस सपोर्ट को तोड़ता है, एक तो यहाँ से ये 50% रिट्रेस कर चुका है तो ऊपर जाना बनता है इसका, और अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो यहाँ तक जा सकता है, जो कि ये जून का लो भी है, जून का बिल्कुल लोवेस्ट पॉइंट ये है। तो यस, अभी अपन ने लेवल्स ही इतने तक मार्क कर रखे, अगर मार्केट इसके नीचे आता है तब अपन इसके नीचे और ज़्यादा लेवल्स मार्क करने की ट्राई करेंगे, अदरवाइज आई थिंक यहाँ तक में काम हो जाएगा अपना। तो यस, ये डेली के चार्ट्स पे है, और जो इसका स्विंग हाई है वो ये है और जो इसका स्विंग लो है वो ये है। वही इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस है मंथली के। तो यस, मंथली में अगर आप देख रहे हो तो आप इसके इनफैक्ट आई विल से कि इस लेवल का वेट कीजिए, या फिर इस लेवल को ब्रेक होने में बेसिकली 35,700 750 या 35,800 ब्रेक करता है तो एक बहुत अच्छा मूव आ सकता है अगर वो इसको ब्रेक करता है तो। और नो डाउट फ्राइडे को एक अच्छी कैंडल बनी है इसकी और अपना एक इंटरमीडिएट लेवल था वहाँ से टर्न लिया है। अगर वो मंडे को आ भी जाता है नीचे, कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर आराम से जा सकता है। और अगर यहाँ से नीचे आता है तो ठीक है, अपन शॉर्ट के ट्रेड्स लेंगे, इट्स ओके, मतलब बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अब अपन देख लेते हैं ओआई डेटा। हाँ, तो इतने में आप ये ध्यान रख लीजिएगा कि अपना जो इमीडिएट सपोर्ट आ रहा है वो 34,500 आ रहा है, फिर रेजिस्टेंस तो नो डाउट 35,000 आ रहा है, और दूसरा जो आता है वो 35,300 के आसपास आता है। ठीक है, तो अब अपन यहाँ पे देखते हैं कहाँ गया है। ओके, ऑप्शन चेन।
एंड येस, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो आई होप सब साथ में ट्रेडिंग करेंगे तो, और लेवल्स काफ़ी समझ में आ रहे होंगे। मैं चीज़ें बहुत स्लोली और बहुत धीरे से एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि किसी भी चीज़ को फास्ट ना हो जाए। अगर मेरी स्पीड स्लो लगती है तो आप आराम से जाके 1.25x या 1.5x पे देख सकते हैं। एंड आई थिंक मैं इतना भी स्लो नहीं बोलती हूँ कि 1.75x पे जाके देखना पड़े आपको। तो यस, अब अपन देखते हैं 34,800 यहाँ पे 757 757 प्लस यहाँ पे 563 1200 1300 1300 प्लस कुछ पॉइंट दे रहा है ये, 1320 के आसपास दे रहा है। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, स्ट्रेडल के थ्रू निकालना है। 34,800 प्लस 1300 कीजिए, 34,800 माइनस 1300 कीजिए। तो 34,800 प्लस 1300 करोगे तो 36,100, जो बेचारा मार्केट का भी जा नहीं पा रहा है अभी। और अगर इसमें माइनस 1300 कर दोगे तो 33,500 आ जाएगा। तो आई थिंक 33,500 और 36,000 काफ़ी डिसेंट रेंज आ रही है इसमें स्ट्रेडल के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे तो अपनी अभी 34,500 है, मार्केट बोल रहा है 33,500। तो वो काफ़ी एक अच्छी डिसेंट रेंज आ रही है। यस, और 36,000 पे भी नो डाउट मार्केट नहीं जा पा रहा है। यहाँ पे भी बस उसका दम निकल जाता है यहाँ पे आते आते ही। तो एक ही हो गया। और अपन एक स्ट्रैंगल के थ्रू देख लेते, ये अपनी मंथली रेंज है तो इसलिए यूं नहीं कि अरे इस वीक में तो आई नहीं है, तो डोंट कंफ्यूज इट विथ वीकली। ये अपनी मंथली रेंज है और नहीं हो तो सब जगह लिख लीजिए। और टू बी ट्रू, मैं हर चीज़ नोट डाउन करके रखती हूँ मेरे लिए भी। और मैं कभी कंफ्यूज होती हूँ तो मैं मेरी वीडियोस ही जाके वापस देख लेती हूँ। इनफैक्ट ड्यूरिंग मार्केट आवर्स भी जब मुझे डर लगता है, मुझे कन्फ्यूजन होता है, मैं एक बार अपने वीडियो जाके देख लेती हूँ, क्योंकि नो डाउट ह्यूमन साइकोलॉजी, फियर एंड ग्रिड दोनों आते ही है मार्केट में। तो यस, अगर अपन ये 29 जुलाई का ही है ना, हाँ, अगर अपन स्ट्रैंगल के थ्रू देखें, स्ट्रैंगल मतलब कहाँ पे कॉल राइटर्स ज़्यादा है, कहाँ पे पुट राइटर्स ज़्यादा है। तो अभी तक तो यहाँ पे 34,000 पे पुट राइटर्स है अच्छे से। ठीक है, जो अभी तक दिख भी रहे हैं। और उसके बाद सीधे आ रहे 33,500 पे। ठीक है, और कॉल राइटिंग में 35,000 पे नो डाउट बहुत अच्छी राइटिंग हो रही है कंपैरेटिवली। अगर अपन कॉल में भी देखते हैं तो यहाँ पे भी 9,000 है, लेकिन यहाँ पे पुट में सीधा इमीडिएटली 35,000 पे। तो नो डाउट इसके लिए 35,000 या फिर ये वाला जो है, ये काफ़ी बैरियर है। इनफैक्ट आई फील कि अगर 35,000 जा चला भी गया ऊपर तो भी यहाँ पे बहुत अच्छे से इमीडिएट रेजिस्टेंस फेस करेगा। तो अपने लिए तो ये अच्छा होगा कि मार्केट यहाँ पे कहीं खुल के रुक जाए, आराम से आप कॉल और पुट बेचिए, आराम से बैठिए, क्योंकि अपन को अपने लेवल्स पता है। इमीडिएट रेजिस्टेंस ये, इमीडिएट सपोर्ट ये हो जाएगा अगर मार्केट यहाँ कहीं। उसके बाद कोई लेवल ब्रेक करेगा तो करेंगे एडजस्टमेंट, उसमें कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। तो यस, अपन यहाँ पे ये चेक कर रहे थे। तो 35,000 है, 35,000 के बाद अपना आ जाता है 35,500, उसके बाद आ जाता है 36,000। इनफैक्ट देख रहे हो 35,000 के बाद, नहीं, इनफैक्ट 36,000 पे ये सबसे ज़्यादा। बट ठीक है, मतलब 35,000 पे है। पीपल आर एक्सपेक्टिंग कि अगर 35,000 ब्रेक करता है तो 36,000 तक के लिए डोज ओपन हो जाते हैं। और नो डाउट मैं भी होंगी तो 35,000 ब्रेक करेगा तो फिर एडजस्टमेंट का सोचेंगे, क्योंकि 36,000 1,000 पॉइंट दूर है। बैंक निफ्टी चलता है पर 300 400 500 पॉइंट चल जाएगा दिन में, पूरा 1,000 पॉइंट तो चल नहीं जाएगा। और डीके मिला वो अलग। तो यस, स्ट्रैंगल के थ्रू, दोनों के थ्रू अपन ने डिसाइड कर लिया। और स्ट्रैंगल के थ्रू ऊपर से जो रेंज आ रही है वो 36,000 की अभी तक दिख रही है। इतना 36,500 पे भी नहीं है जितना 36,000 पे। तो ऊपर की रेंज 36,000, दोनों में रेजिस्टेंस सही बता रहा है। और नो डाउट जो नीचे से बता रहा है वो यहाँ पे 33,500 तक बता रहा है स्ट्रैडल में। बट यस ठीक है, अपना जो यहाँ पे है वो सपोर्ट अपन ने डिसाइड कर लिया। अब अपन एक बार देख लेते हैं वीकली में मार्केट कैसे कर सकता है और इसके क्या स्विंग्स है। आराम से देखो यहाँ पे, बिना किसी लाइन वाइन के, सिर्फ नेकेड चार्ट देखो, ज़्यादा सही से समझ में आता है। नेकेड चार्ट में दिख रहा होगा सीधा कि ये वाला जो है स्विंग हाई है इसका, मार्केट को यहाँ से ब्रेक करता है एटलीस्ट यहाँ तक जाना चाहिए। और जो ये वाला है ये इसका स्विंग लो है, जो एक सपोर्ट भी बनता है। इनफैक्ट अपना मार्केट जो बैंक निफ्टी अभी अच्छे से सपोर्ट ले रहा है, और ये वाला जोन है वो अपना काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, जैसा कि अपन ने मार्क करके रखा हुआ है। तो यस, ये स्विंग हाई है, ये स्विंग लो है। उसके पहले एक जो फर्स्ट स्विंग आता है वो ये वाला आता है कि ये पॉइंट नो डाउट इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, यहाँ तक जाने के पहले उसे यहाँ पे इस पॉइंट पे हर्डल फेस करनी पड़ेगी 34,970 के अराउंड। आई थिंक मैंने मार्क करके नहीं रखा है, 34,970 के अराउंड नहीं करके रखा है, बट ठीक है अपन ने 35 के अराउंड कर रखा है। और ठीक है 34 में नेक्स्ट ये ब्रेक होता है तो अपन ने सीधा देखा है कि ये वाला से लेके यहाँ तक जा सकता है मार्केट। फर्स्ट आ जाता है सीधा 34,290 या फिर 34,000।
तो यस, अगर अपन वीकली में देखते हैं तो यहाँ से ये वाला स्विंग इम्पोर्टेंट है, नीचे से ये वाला स्विंग इम्पोर्टेंट है। अगर इसको ब्रेक करता है तो नीचे जाएगा अच्छे से यहाँ तक 34,000 तक। इसको ब्रेक करता है तो एक ऊपर ये 35,500 तक, तो मतलब 300 पे भी रुकता है यहाँ पे। इसको ब्रेक करता है तो एटलीस्ट 35,300 तक तो जाना चाहिए। ठीक है, ये हो जाता है अपना वीकली का। तो वीकली में अपन देख लेते हैं चार्ट्स को। वीकली में अपने ये वाला रेजिस्टेंस है, ये वाला इमीडिएट सपोर्ट है। ठीक है, और यही अपन देख लेते हैं स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल के थ्रू, ओआई डेटा के थ्रू। एंड येस, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, काफ़ी अच्छा लगता है। जितनी मेहनत करते हैं और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा मेहनत करने का मन होता है। यस, यस, अपन क्या कर रहे थे यहाँ पे 34,800 पे 300 और 231, मतलब 531 के आसपास अपन को 231 और 336 अराउंड, तो मतलब आप मान लीजिए 500 के आसपास। ठीक है, 34,800 प्लस 500 कर दीजिए, माइनस 500 कर दीजिए, तो अराउंड आ जाएगा 35,300 और 34,300। ठीक है, तो 35,300, तो देख रहे हो 35,300 अपना एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है यहाँ पे। और नीचे से आ रहा है 34,300 और अपना एक यहाँ पे एक बहुत अच्छा सपोर्ट बन रहा है। इंटरमीडिएट तो यहाँ आ रहा है और 280 एक ये आ रहा है 34,300 पे। तो नो डाउट मार्केट इन दोनों रेंज को तोड़ता है तो एक ये इमीडिएट सपोर्ट इसका बन सकता है, जो एक इसका एक अपन ने कहा भी था कि यहाँ से ब्रेक करता है, यहाँ पे आएगा, वो यहाँ कहीं रुक सकता है। तो 34,300 ये। सो देख रहे हो ओवाई डेटा प्लस ये चार्ट्स अपने कितना अच्छा काम कर सकते हैं। और जो अपन ने लास्ट वीक एनालिसिस किया था ना वीकली का, तो मार्केट ने सिर्फ 20 पॉइंट कम क्लोजिंग दी है। तो 20 पॉइंट कम क्लोजिंग कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आपने वीकली स्ट्रेटेजी बनाई है तो ट्रस्ट में आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है। और ऐसा ही कुछ इस वीक भी हो सकता है। नो डाउट मार्केट में अब एक्सपेक्टेशन है कि एक अच्छा मूव दे, बट ठीक है, जिस दिन देगा अपन उस दिन ट्रेड करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली अपन आराम से अपन डेली ट्रेड करेंगे। जब मूव देना होगा दे देगा, अपन को क्या सिर्फ राइट साइड रहना है। जिस दिन भी लग रहा है मार्केट बहुत अच्छा है, उसने अपने लेवल्स को ब्रेक किया, तो नो डाउट उस दिन आप लॉन्ग या शॉर्ट जा सकते हो, डायरेक्शनल जा सकते हो। नहीं तो अभी तक जब तक मार्केट कुछ नहीं कर रहा है तब तक नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी बना सकते हो। येस, आई विल ट्राई टू पोस्ट चार्ट्स ड्यूरिंग मार्केट आवर्स। आप उसके लिए ये ट्विटर आईडी है मेरा, ट्विटर आईडी फॉलो कर सकते हो, आपको ड्यूरिंग मार्केट आवर्स में चार्ट मिलेंगे। आई विल ट्राई टू पोस्ट इट रेगुलरली, जैसे मैंने फ्राइडे को किया था। तो येस, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि आपको ट्विटर पे चार्ट्स चाहिए, अगर आप ट्विटर पे हो और फॉलो कर रहे हो तो। यस, आई थिंक दैट्स इनफ फॉर दिस वीक एंड everyone can trade. So yes, keep learning, keep earning. Thank you, bye bye, have a great weekend.